साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अलवर का संसद कैसा हो, भाई फजल हुसैन जैसा हो, अलवर का संसद कैसा हो, चौधरी फजल हुसैन जैसा हो। चौधरी साहब। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ अलवर से उनकी नुमाइंदगी कर सकूं और उनके हाथ मजबूत करने के लिए लोकसभा में पहुंचूं। मैं हमारे आदरणीय सांसद रामजी गौतम जी का, आनंद साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं और खासकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय भगवान सिंह बाबा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारी जो है मान सम्मान दिया है, इज्जत बख्शी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सभा में पधारे, क्योंकि वक्त कम है, एक तो रमजान का टाइम है, 12 बजे का टाइम था, बहुत वक्त हो गया है, तो सबको मैं जो है अब सबको नाम से लूंगा तो वक्त लगेगा। उम्मीद है मुझे आप माफ करेंगे। स्टेज पर बैठे हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, इलाके के चौधरी साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो प्यार, जो इज्जत मुझे बख्शी है, मैं आप सभी का बेहद शुक्रगुजार हूं। आज जैसा कि पता है, आपको मालूम है कि आज हमारा नामांकन का प्रोग्राम था, तो कुछ लेट हम हो गए क्योंकि कुछ कागज वगैरह की पूर्ति थी और थी। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई खाली संसद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दलित समाज, पिछड़े समाज की लड़ाई है। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। जिस तरह से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी हम दलितों की, गरीबों की फिक्र नहीं कर रहा है। हमने हमेशा छत्तीस बिरादरी की बात की और ये उम्मीद की कि शायद हमारा वक्त ठीक आ जाएगा, लेकिन आपने देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे अलवर के उम्मीदवारों के हिसाब से भी आप देख लो तो 35 वर्गों को एक तरफ रखा गया है, खाली एक वर्ग को जो है तरजीह दी गई है, उन्हीं को टिकट दिया गया है। 36 बिरादरी की बात तो करते हैं, लेकिन 36 बिरादरी की बात कहां रही? जहां पर हमारे मुस्लिम समाज से 5 लाख से ज्यादा वोट हैं, हमारे एससी समाज, एसटी समाज के 6.5 लाख वोट हैं। 11.5 लाख वोटों में एक टिकट नहीं दिया जाता। टिकट दिया जाता है तो खाली एक विशेष वर्ग को दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये किया और कांग्रेस ने भी ये किया। मेरी आप सबसे दरखास्त है, गुजारिश है कि आज वक्त आ गया है, हमें जो है इसका जवाब देना है और उसका जवाब का तरीका एक ही है, वो है आपका वोट। आप उस वोट को सही जगह डाल दें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी।
खाली जिनकी 3 लाख 3.5 लाख वोट है उनको टिकट दिया जाता है। दोनों पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं। क्या ये समाज जो है इनका हक नहीं है? क्या इनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है? नहीं, ये समझते हैं कि वोट तो जो है इनसे वोट ले लो और आपको आपका नंबर जो याद रखते हैं खाली 15 दिन के लिए याद रखते हैं। आपने देखा है जो नेता हैं और हैं 15 दिन तक तो आपको याद रखेंगे, आपको फोन भी करेंगे, लेकिन चुनाव जैसे खत्म होता है तो आपको भुला दिया जाता है, आपको पदों से महरूम कर दिया जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सभी एकजुट हो जाएं और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और उम्मीद है कि आपको जो है कामयाबी मिलेगी। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें। इस लड़ाई को हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो थोड़ा बहुत जो हमारा जो दिक्कत आ रही है, आप देखें कि रमजान के दिनों के अंदर चुनाव कर दिया कि भाई जो है मुस्लिम समाज वोट ना डाल सके, मुस्लिम समाज अपना प्रचार ना कर सके। 4 दिन बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जो है रमजान के बाद, जिसके अंदर आदमी जो है मुस्लिम समाज प्रचार कर सके। तो लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा मुस्लिम समाज भी और एससी समाज भी एकजुट होकर जाएगा तो आपकी कम से कम 3 लाख वोटों से जीत होगी, उससे कम नहीं। और ज्यादा ना कहते हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो जो है जिताने के लिए खड़ा हुआ है, किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा परिवार ऐसा नहीं है जो किसी को हराने के लिए खड़ा हो। हम यहां पर सिर्फ जीतने के लिए खड़े होते हैं, ना कि हारने के लिए खड़े होते हैं। और जो ये विपक्ष पार्टियां और जो विपक्षी लोग इस बात को कह रहे हैं, वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये फजल हुसैन यहां से आ गया है तो कांग्रेस तो ये तीसरे नंबर पर पहुंची गई है। अब उनमें घबराहट है कि भाई ये तब तीसरे नंबर पर पहुंची गए, अब तो जो है किसी तरीके से इस तरह की गलत अफवाहें आप फैला दो कि जो है लोगों में हवा बनी रहे। क्योंकि मुसलमान तो जो है कांग्रेस का वोट बैंक समझते हैं। वो तो ये कहते हैं इनके 4 जूते मारो, और जूते मार के भी जो है फिर जो है इन्हें वोट तो आ ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी का डर हमें दिखाकर वो जो है वोट को अपनी तरफ करते हैं। लेकिन जब पद देने की बात आती है, जब मुसलमान या दलित समाज को कोई जो है पद देने की बात आती है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं आप सभी भाइयों के साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। आप ऐसे ही साथ देते रहें। और 17 अप्रैल को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वक्त दिया है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी है। 17 अप्रैल को आप सभी आएं और 19 अप्रैल का आपको मालूम ही है कि जो वोटिंग का दिन है, तो आने वाली 19 तारीख को सभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर हाथी का बटन दबाएं और वोट जरूर डालें, घर पे ना बैठे रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।